बच्चों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इकाई एक गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में बच्चों हम चार इसमें सब टॉपिक्स हैं। गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र, व्यवस्था, किसकी व्यवस्था देखनी है तो गृह और परिवार के संबंध में, गृह कार्य व्यवस्था, फिर चौथा है आपका अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र में हम बच्चों देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। तो गृह विज्ञान, जैसा कि अर्थ इसका अगर हम देखते हैं तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गृह अथवा विज्ञान। तो गृह का मतलब क्या होता है? घर, सभी बच्चे जानते हैं, जहाँ पे हमारा निवास करने का स्थान होता है, जहाँ रहते हैं हम। और विज्ञान क्या होता है बच्चों? तो विज्ञान, जैसे कि आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है, या आप शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं कि एक व्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, जैसे कि साइंस में हर चीज़ का क्या होता है? एक लॉजिक होता है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे मानने को नहीं कही जाती है कि ये ऐसी चीज़ है, आप इसको मान लीजिए। इसका तर्क क्या है? ठीक है, इसमें कॉज इफेक्ट, कारण और कार्य कारण संबंध के बारे में बताया जाता है। तो उसी तरह से हमारा गृह विज्ञान विषय जो है बहुत ही वैज्ञानिक विषय है। आप इसको कह सकते हैं बहुत ही ये व्यवहारिक विषय भी है और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी है। कोई कार्य अगर करने के लिए इसमें कहा जाता है तो क्यों किया जा रहा है, इस कार्य की भी आपको क्या की जाती है? स्पष्टता दी जाती है बच्चों। ठीक है, तो गृह विज्ञान में हम देखते हैं बच्चों, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, जैसे कि इकाइयों से भी आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य हो गया हमारा, भोजन हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये तो आमतौर पर सभी लोग जानते ही हैं, है ना बच्चों, कि इसमें क्षेत्र क्या क्या इसका आता है। और वस्त्र की प्रकृति कैसी है, वस्त्रों पर किस तरह की बुनाई है, धुलाई उसको कैसे करनी है, रख रखाव क्या है, गृह का प्रबंधन कैसे करना है, घर का बजट कैसे बनाया जा सकता है, घरेलू विज्ञान। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का गृह अर्थशास्त्र इसको पहले बच्चों कहा जाता था, परंतु इसका बाद में नाम बदलकर गृह विज्ञान कर दिया गया। गृह विज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी हुई हैं बच्चों, जैसे कि अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा बताया गया है कि गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, सूचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है बच्चों। तो एक दो आप क्या करेंगे, परिभाषा भी याद करने की कोशिश करेंगे, आप इसको समझते भी चलेंगे और इसमें आप जहाँ समझ में आएगा आप ज़रूरी उन बातों को नोट भी कर लीजिएगा बच्चों। गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या हो सकता है बच्चों? कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो उसकी उपयोगिता, उसका उद्देश्य, उसका हमारे जीवन में उसका क्या, वहाँ पे हमारे जीवन में उसका उपयोग हो सकता है, उसका उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ये विषय हमें क्या सिखाता है बच्चों? क्या होता है कि परिवार जो होता है, घर गृह जो होता है, वो क्या होता है? समाज की सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो सबसे छोटी इकाई होने के कारण क्या होता है, इसको जब हर एक घर जो है व्यवस्थित रहेगा, सुव्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा, प्रबंधित रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे समाज का भी कल्याण होता है। तो बच्चों क्या करता है ये, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के घर को सुनियोजित करने की, ये क्या होती है, सुव्यवस्थित सुनियोजित करने का हमें तरीका बताता है। तो क्या होता है बच्चों कि घर क्या कैसा केंद्र है? तो घर ऐसा केंद्र है जहाँ सभी परिवार के सदस्य जो होते हैं वो निवास करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनको खाना पानी भोजन वस्त्र इत्यादि सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती हैं? तो हमें अपने घर से ही मिलती हैं। तो कुछ इनके बिंदुओं पर हम वर्णन करते चलेंगे बच्चों, जैसे कि दिखा हुआ है कि कुशल गृह विज्ञान के उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन निम्नलिखित किया गया है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। जब घर की व्यवस्था सही रहेगी बच्चों, सारे साधन हमको उपलब्ध रहेंगे, तो क्या होगा, उचित नियोजन होगा, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए हैं बच्चों की, धन की श्रम और धन की बचत की जा सकती है गृह विज्ञान जानने से, गृह विज्ञान के कार्य, गृह कार्यों को हमें जानने से, शारीरिक रचना व स्वास्थ्य संबंधी, आजकल जो कोरोना की महामारी है, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों की, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने अपनी क्षमता को हम विकसित कर रहे हैं, जिससे कि हम उस रोग से लड़ सकें। तो रोग के बारे में कैसे हमें बचाव करना है, बस कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ हमेशा धुलते रहिए, स्वच्छता की बात हो गई है। फिर आपको अपने आसपास भी सफाई रखनी है, ये तो हमेशा से ही कहा गया है बच्चों। तो आज सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं, बल्कि इसका हमेशा से ही इसका उपयोग रहा है हमारे जीवन में।
मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान, ठीक है। हर प्रत्येक बच्चियों को जो है ये आगे चलकर काम पड़ता ही पड़ता है बच्चों। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में आज आपके घर में कभी भी हो सकती है। और आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। आय व्यय की बात करें बच्चों तो हमें हमेशा से ही ध्यान रखना होता है कि कितना हमारा आय है, कितनी हमारे खर्च हो रहा है, व्यय कितना है, हम कितनी बचत कर रहे हैं। तो बजट वगैरह बनाना सभी बच्चों को आना चाहिए, सब प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए बल्कि। और क्योंकि स्त्री जो होती है, लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, घर के प्रबंधन को बहुत अच्छी तरीके से देखती हैं। इस पूरी जिम्मेदारी जो होती है उन्हीं पर होती है। तो यदि अगर हमारी बच्चियां जो है इन सारे ज्ञान को जानती रहेंगी, इन सब चीज़ों को जानती रहेंगी, तो उन्हें क्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी और उनका परिवार एक सुचारू ढंग से चलता भी रहेगा बच्चों। ठीक, फिर छठा पॉइंट क्या दिया है, परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। इसके अंदर के पॉइंट्स बच्चों आप सब भी पढ़ते चलेंगे। कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति करना। सभी लोगों को सुंदर चीज़ें सब बहुत पसंद होती है। किसी का घर बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या हम जानते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है, उसको कितने ध्यान से बनाया गया है, रखा गया है, उसको साफ सफाई की गई है ना बच्चों। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हमें इस विषय में जानना है। तो गृह विज्ञान के उद्देश्य बच्चों आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर आपकी कल से नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद बच्चों।